हाय गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? तो आज मैं यानी संजय ज्ञानकुंज आपके लिए पर्यायवाची शब्द का भाग पर्यायवाची शब्द का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ है। और ये रहे 14 वर्ड्स। इसका 4-5 पर्यायवाची हम आगे लिखेंगे और आप उसे ध्यानपूर्वक वाच कीजिए। तो आज के शब्द हैं पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, राजा, रानी, आँख, सांप, नदी और पेड़। तो पहला शब्द है पुत्र। पुत्र को अंग्रेजी में सन बोलते हैं, SON सन। और उसका पर्यायवाची होता है सुत। पुत्र का पर्यायवाची हुआ सुत। लड़का, आत्मज, बेटा, बेटा, तन्य, तनय इत्यादि। तो पुत्र के ये 5 पर्यायवाची हो गए: सूत, लड़का, आत्मज, बेटा और तनय। और इसी का आकारांत सब लगता जाता है, वो पुत्री का हो जाता है। जैसे पुत्री का इंग्लिश हो गया डाउटर, DAUGHTER, डाउटर। तो इसमें सूत है, इसका हो जाएगा सुता। लड़की का हो जाएगा पर्यायवाची सुता। लड़का है तो हो जाएगा लड़की। आत्मज है, इसका हो जाएगा आत्मजा। बेटा है, इसका हो जाएगा बेटी। और यहाँ तनया है, यहाँ हो जाएगा तनुजा। ये हो गए पुत्री का पर्यायवाची। अब है माता। माता को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मदर, MOTHER, मदर। माता का पर्यायवाची होता है जननी। जननी का अर्थ हुआ जन्म देने वाली। माँ, उसके बाद अम्मा, अम्मा, माई, माई, वालिदा, वालिदा। ये उर्दू शब्द है। वालिदा उर्दू शब्द है। तो ये हो गए आपके माता का पर्यायवाची। अब पिता। पिता को हम अंग्रेजी में फादर बोलते हैं, FATHER, फादर। फादर मीन्स पिता। और पिता को हम लोग, पिता का पर्यायवाची होता है जनक। इसमें जननी है, ये इसका जनक।
उसके बाद तात, अब्बा, उसके बाद तात, उसके बाद बाप, वालिद, ये सारे वर्ड हो गए पिता का। उसके बाद है भाई। भाई को हम लोग भ्राता बोलते हैं। भाई का पर्यायवाची हो गया भ्राता, सहोदर, अनुज, अग्रज, तात, और तात। ये सारे हो गए भाई के पर्यायवाची। और भाई का इंग्लिश हो गया ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। अब है बहन। बहन को अंग्रेजी में हम सिस्टर बोलते हैं। और बहन का पर्यायवाची हो गया भगिनी, सहोदरा। यहाँ सहोदर है तो इसका हो जाएगा सहोदरा। अनुज है तो इसका हो जाएगा अनुजा। अग्रज है तो हो जाएगा अग्रजा। उसके बाद जीजी, जीजी। बहन को हम जीजी भी बोलते हैं, दीदी भी बोलते हैं। तो ये सारे हो गए बहन के पर्यायवाची। दीदी। तो बहन के पर्यायवाची हो गए भगिनी, सहोदरा, अनुजा, अग्रजा, जीजी, दीदी इत्यादि। अब है पति। पति को अंग्रेजी में हम बोलते हैं हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। और पति का पर्यायवाची होता है प्राणेश। उसके बाद आय पुत्र, आर्यपुत्र, आर्य पुत्र, भरता। उसके बाद स्वामी, स्वामी। गुड। वल्लभ, वल्लभ। इत्यादि। तो पति के पर्यायवाची हो गए प्राणेश, यानी प्राण के देवता। इस मतलब देवता होते हैं। आर्यपुत्र, भर्ता, स्वामी, वल्लभ इत्यादि हो गए। अब पत्नी। पत्नी को अंग्रेजी में हम लोग वाइफ बोलते हैं, WIFE, वाइफ। और इसका पर्यायवाची शब्द होगा भार्या, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग की मालकिन।
यानी पति के आधा अंग का वो मालकिन है। उसके बाद सहधर्मिणी, साथ चलने वाली, सहधर्मिणी, सहचरी, बेगम, और उर्दू में उसे हम बेगम भी बोलते हैं। बेगम, दारा, दारा बोलते हैं। ये सब तो चलिए, ये हो गए पत्नी के पर्यायवाची, भार्या, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, सहचरी, बेगम, दारा, etc। अब है राजा। राजा को अंग्रेजी में हम लोग किंग बोलते हैं, किंग। और उसका पर्यायवाची हो जाएगा सम्राट। उसके बाद नीप, नृप, नरेश, राज्ञ, नरेश, भूपति, 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 महीपति, इत्यादि। ये हो गए राजा के पर्यायवाची, सम्राट, नृप, राज्ञ, नरेश, भूपति, महीपति, इत्यादि। अब है रानी। रानी को अंग्रेजी में हम लोग क्वीन बोलते हैं, QUEEN, क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। और यहाँ सम्राट है तो सम्राट का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सम्राज्ञी, यो दीर्घी का, सम्राज्ञी। उसके बाद राजपत्नी, राजा की पत्नी है, जैसे ये नरेश हुए, ये हो गए राज पत्नी। महिषी, महिषी, महारानी, महारानी, बेगम, बेगम, अब है आंख। आंख, आंख का पर्याय, आंख का इंग्लिश होता है आई, EYE, आई। और इसका पर्यायवाची होगा नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र, नेत्र, दृग, और दृग, etc। ये हो गए आंख के पर्यायवाची, नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृग, etc। अगला शब्द है सांप। सांप को अंग्रेजी में हम लोग स्नेक बोलते हैं, SNAKE, स्नेक। और इसका पर्यायवाची हो जाएगा सर्प,
चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा का अर्थ होता है जो आंख से सुनता है, यानी सांप जो है आंख से ही सुनता है, आंख से ही वो पता कर लेता है जब हम पर आक्रमण होगा कि आगे क्या है, यानी उसे आंख ही सारा सेंसेशन देता है, इसीलिए इसको हम चक्षुश्रवा भी कहते हैं। उसके पास विष होता है, इसीलिए उसका पर्यायवाची विषधर भी होता है, विष को धारण करने वाला। सांप जो है ऐसे करके फन निकालता है, इसीलिए उसका पर्यायवाची फनी भी होता है। और नौदिर्घी का फनी। उसके बाद नाग। नाग हो गया। और ब्याल। यार चलिए, ये सारे हो गए सांप के पर्यायवाची। सर्प, चक्षुश्रवा, विषधर, फनी, नाग, ब्याल etc। अब है नदी। नदी को अंग्रेजी में हम लोग रिवर बोलते हैं, RIVER, रिवर। और नदी का पर्यायवाची होगा सरिता, तट्टिनी, निर्झरिणी, तरंगिनी, इसमें तरंग उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे तरंगिनी भी बोलते हैं। दरिया। सरिता, तट्टिनी, निर्झरिणी, तरंगिनी, दरिया। इत्यादि। और आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है पेड़। पेड़ को अंग्रेजी में हम लोग ट्री बोलते हैं, TREE, ट्री। ट्री मीन्स पेड़। और पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष, तरु, पादप। पादप का अर्थ होता है पैर से पीने वाला, यानी उसको जड़ से ही पोषक तत्व मिलता है, पानी लेता है जड़ के माध्यम से, इसीलिए वो जड़ क्या है, उसका पैर है, यानी पादप। उसका नाम इसी से पड़ा है, पादप, यानी पैर से पीने वाला। वृक्ष, तरु, पादप। उसके बाद विटप। विटप, नेक्स्ट द्रुम। और द्रुम भी उसका नाम इसलिए पड़ा है, द्रुम माने होता है पूंछ से पीने वाला, यानी जड़ उसका पूंछ है और उससे वो पीता है, तो द्रुम। तो ये रहे आज के वीडियो के 14 वर्ड्स और उनके पर्यायवाची। आप लोग इसे ध्यान से एक नज़र देख लीजिए और स्मरण में रखिएगा, जो आगे आपको काम दे। और वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।